औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 2 सितंबर 2020 13 मुहर्रम उल हराम 1442। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। उससे काबिल हस्ब आदत आप रिवीजन समझ लें, दोहराई साबका सबक की या एपिटाइज़र। आज हम सोच रहे थे कि एपिटाइज़र क्यों शुरू किया या आप लोगों से सबक के अलावा दीगर बातें क्यों होती हैं। बेटा, जो इंसान की सोबत होती है जिसे कंपनी कहा जाता है, इसका इंसान की ज़िंदगी, सोच, अमल, किरदार पर नुमायाँ असर होता है। ख़ासकर जब आप पढ़ते हैं उस्ताद का तरीका, उसकी सोच, उसका मुताला, उसका इल्म आप लोगों की शख्सियत पर गहरे नकूश छोड़ता है। तो आज एपिटाइज़र की बाबत हमने कुछ अपना माजी याद किया, असातिज़ा कुछ याद किए, जिनमें हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सर मिस्टर जस्टिस आमिर रज़ा साहब आते हैं। सर आमिर रज़ा खान साहब, आप रिटायर्ड जज हैं, फाजिल अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के। बेटा, उन्होंने हमें जिस सन में पढ़ाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये आदत थी कि हम पूरा लेक्चर लिखते थे। सर जो बोलते रहते थे लिख लेते थे, बाद में फिर उसको समझ लेते थे। तवज्जो सर के अल्फाज पर भी होती थी और अपने कलम पर भी। तो लेक्चर आज हमने निकाल लिया। आप लोग तो कल के बच्चे हैं, नए लोग हैं, हम बेटा काफ़ी पुराने हैं आप लोगों से। बेटा ये बात है 8 जनवरी 2007 की। ताज़ीरात पाकिस्तान नहीं, ज़ाब्ता दीवानी CPC उस्ताद मोहतरम हमें पढ़ाते थे। अब देखें ना, एपिटाइज़र या बेटा जनरल नॉलेज की बात की है। सर के उस दिन के लेक्चर में यकीन करें क्या था, थोड़े से जो नोट्स हमने बनाए हुए थे। अब गैलीलियो, जमीन क्यों घूम रही है, खुद को पहचानो, सुकरात, अरस्तु, अफलातून, ये लोग किस इदारे से पढ़े थे? ग्रीक, लैटिन, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस। बेटा ये कौन सी कौमें हैं, ये कौन से लोग हैं आज दुनिया पर जो मुआशत ताकत में राज कर रहे हैं? उस्ताद मोहतरम फरमाते थे, तारिक अजीज वजीर खारजा पाकिस्तान के किसी दौर में रहे थे, वायस राय, सफ़ीर, और जो उस वक्त की मशहूर शख्सियात थी रमज़े खलील ज़ाद। ये कौन शख्स है कि आजकल भी उसका नाम पाकिस्तान की तारीख में है, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुक में। गालिबन ये शख्स कश्मीर के मामलात पर अमेरिका की तरफ से तैनात है। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है। अब कैद आज़म के बारे में जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या थे ये? इनसे जब पूछा गया मसलक, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। अब सदर सदाम हुसैन, उनकी शख्सियत, उनका दौर। फिर अब देखें ना, सर मिसाल कैसे देते थे
अब उस वक्त की बेटा बातें हैं। लोकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? ऑर्डर 26 कमीशन कब होते हैं? फैक्ट्री धुआं देती है, हाँ जी धुआं दे रही है, इलाके के लोग तंग हैं। लोकल कमीशन क्यों बनाया जाता है? क्या लोकल कमीशन जाके देख है? फिक्का, मेडिकल, साइंस, इंजीनियरिंग, जज ने फैसला करना है। लोकल इन्वेस्टिगेशन। प्रीवी कौंसल क्या है? मेहनत, पढ़ा, सुना, समझा, काबिलियत। प्रीवी कौंसल क्या होती है बेटा? पहले जो क्या में पाकिस्तान से पहले जो हाई कोर्ट होती थी बरे सगीर में, उसे प्रीवी कौंसल का नाम दिया जाता था। बरतानिया का दौर था, सारा निज़ाम वही होता था। जो जज साहब उस वक्त फैसला करते थे प्रीवी कौंसल कहलाता था। ऐसे समझ लें हाई कोर्ट के जज साहबान। अब दीगर भी सर ने बेटा बहुत बातें बताई थी। अब देख लेना, उस दिन की बात हो रही है। अब देखें मजे की बात, अनारकली क्यों मशहूर है? किस वजह से? इसका मज़ार कहाँ है? ताल्लुक कहाँ से था? वजह शोहरत क्या है? अब तोला की कीमत 100 रुपये होती थी किस दौर में? 1965 में। बकरे का गोश्त क्या रेट होता था? 4 रुपये, 5 रुपये, कौन सा दौर होता था? अब ये तारीखी कुछ लाहौर की चीजें हैं। चेरिंग क्रॉस क्या है? शाहदीन बिल्डिंग। बेटा ये वो चीजें हैं, यकीन करें। अब आप लोगों को मैं मुख्तसर से इशारे दे रहा हूँ कि उस्ताद मोहतरम हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ाते थे, साइंस के बारे में क्या कुछ हमें बताते थे कि हुकूमती कंपनियां कौन सी हैं, जबराल्टर क्या है, कहाँ पे वाक़ है। बेटा ये वो चीज़ें थी, मसलन वो अंग्रेज़ दौर के बारे में बताते थे कि लोगों का पेट अगर भरा है तो वो ठीक रहेंगे, वरना उन्होंने बाहर आ जाना है। चोरी, डाका, डकैती अंग्रेज के दौर में नहीं होता था। औरंगजेब 35 साल दक्कन सिकंदर आबाद। बेटा अब यही है, यहाँ तक रोक देता हूँ आज का एपिटाइजर। बेटा जब असातिज़ा इस तरह हो ना, मेरे जैसे नालायक कुछ होते हैं। अक्सरियत आप पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री उठा लें, माशाल्लाह आज भी इदारा बहुत हद तक बेहतर है। स्टूडेंट तो हर जगह होते हैं, हर इदारों में होते हैं, लेकिन कुछ इदारों में स्टूडेंट बहुत बेहतर हो जाते हैं असातिज़ा की वजह से। स्टाफ हमेशा पंजाब यूनिवर्सिटी का आज तक अच्छा रहा है। अब वहाँ भी यही है ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा, आप लोग खुद जाएं एलएलएम करें, पीएचडी करें, ला कर चुके हैं। 100% पहली बात यही है कि आपके अपने दिलचस्पी पर ही है कितना वहाँ अपने आप को पॉलिश करते हैं, कितनी मेहनत स्ट्रगल करते हैं, असातिज़ा की बात कितनी गौर से सुनते हैं और पीरियड्स को बकायदा अटेंड करते हैं। वरना ज़रूरी नहीं है कि आप में इल्मी काबिलियत अच्छी आ जाए, ज़ीरो भी रह सकते हैं, 2 3 साल 5 साल गुजार के घर आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आज माशाल्लाह ला के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल अदालत उज़्मा, उसकी कभी आप वेबसाइट पे चले जाएं, जय से बांध कर देखें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े इदारों के पढ़े हों। हमारे पंजाब के माशाल्लाह आप देख लें, जो पुराने लॉ कॉलेजेस होते थे, वहाँ के लोग हैं लाहौर के अलावा, इस वक्त जज सुप्रीम कोर्ट है। बेटा इदारे का काफ़ी हद तक होता है, अगर बंदा उसको समझ ले तो बहुत आगे निकल जाता है। तो यही आज उस्ताद मोहतरम की बातें याद आ रही थी, उस हिसाब से जनरल नॉलेज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी सारी बातें याद हैं। जनरल नॉलेज कैसे इम्प्रूव किया जाता है? बेटा वो आदत थी ना,
उस्ताद ही ऐसे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस पढ़ाते थे। आप देखें ना सर, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, एलएलएम वहाँ से हैं, यकीनन वहाँ से हैं या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बहरहाल हैं सर बाहर के पढ़े हुए। वो बहुत बड़ा नाम है मिस्टर जस्टिस आमिर रजा, जो सर ने किताब लिखी है ना सीपीसी की, बेटा एशिया की इस वक्त बेस्ट बुक है, तहकीक है सारी। अब एक और किताब थी चिटले की, चिटले नाम है सीपीसी की, गोराथर था या कोई इंडिया का था पुराना बंदा। उसके बाद फिर जदीद जिसे जिद्दत दी बड़े सगीर में, वो सर आमिर रजा साहब हैं। सीपीसी पाकिस्तान में मकबूल है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया में उससे भी ज़्यादा है। वजह है कि आबादी वहाँ की ज़्यादा है। जैसे हम कुछ इंडियन बुक्स को पाकिस्तान में लेते हैं पढ़ते हैं, सर आमिर रजा साहब की बुक इंडिया में उसी तरह पढ़ी जाती है। बहुत शफीक इंसान है, यकीन करें ऐसे असाज़ा को दुआएं देने का दिल करता है। बेटा अब हम शुरू की, चलो इतनी बात सर जस्टिस आमिर रजा साहब का वैसे ही आ गया जहन में। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटा लेक्चर को आगे लेके जा रहे हैं। अब देखें ना, 302 से असल सारा काम शुरू हुआ। डेली बेटा मैं रिवाइज करता हूँ, कत्ले अमद क्या है, कत्ले शबीह अमद क्या है, कत्ले खता क्या है, कत्ले बेसबब क्या है। कल एक मैं स्टूडेंट को बता रहा था कि 320 और 322 कैसे बनते हैं। तो मेरी एक पुलिस अफसर से जरा इस मौजू पर थोड़ी सी गपशप हुई, दोस्त हैं, तो उन्होंने ना बड़ा दिलचस्प वो बताया। वो कह रहे थे कि सर अगर मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, एफआईआर अंडर सेक्शन 320 हो जाती है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो 322। फिर दिलचस्प और खूबसूरत बात देखें, 322 की सज़ा कम है, दैयत है, और ताज़ीर इम्प्रिजनमेंट सज़ाए कैद थोड़ी है 320 की निस्बत। फिर मैंने उनसे ज़राए तफन्नुन कहा मजाक में कि फिर तो बंदा जो ड्राइविंग करे उसको लाइसेंस नहीं बनवाना चाहिए, अल्लाह रहम करे, बंदा मारा जाता है। मसलन कि आप गाड़ी कार चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, अमूमन अगर आपसे कत्ल हो गया, कत्ल बेसबब हुआ या कत्ल रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, इन दो में डिफरेंशिएट वो लाइसेंस से करते हैं। इस पर कुछ जजमेंट्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा, वो फिर बहुत बारीकियों में हम चले जाएंगे। ऐसा ताकि इसका फ़र्क मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। बेटा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से। हमने कल 337 एल तक चले गए थे बेटा, आज हम एम पढ़ते हैं। 337 एम, halt not liable to qisas, namely halt shall not be liable to qisas in the following cases। बेटा halt है, halt की डेफिनेशन शुरू में चार पढ़ चुके हैं। अब कुछ अल्फाज देखिएगा, वो हैंगे किसास का, shall not be enforced, shall not be liable। वही खुशबू है, वही तरीका है जो आप लोगों को 304, 306, 7, 8 में मिलेगा पीपीसी के। वहाँ बेटा बंदा कत्ल हो गया, यहाँ बच्चा हुआ है, यहाँ विक्टिम है, वहाँ डिसीज्ड है, ठीक है ना। अब किन हालात में shall not be liable to qisas? When the offender is a minor or insane। जब मुल्जिम आप कह सकते हैं, अक्यूज्ड कह सकते हैं, कन्विक्ट कह सकते हैं, माइनर है या इनसेन है, नाबालिग है, कानून की नज़र में 18 साल से कम उम्र है, या फातिरुल अक्ल शख्स है। अब मजीद प्रोविज़ो क्या है, प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लायबल टू अर्श एंड आल्सो टू ताज़ीर टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द एज ऑफ offender, circumstances of the case and the nature of the halt caused। बेटा अगर इंसेन है या माइनर है, अदालत का अख्तियार है, अदालत उसे अर्श भी ग्रांट कर सकती है, 5%, 10%, 15% कर दे, अदालत का अख्तियार है।
आप देखें ना 337 बेटा कहाँ लगेगा। अब ये असूल बताए गए हैं। अब मैं आपको बेटा देखो मिसाल दे रहा हूँ। फैर मारा एक टांग पूरी, इतलाफ सलाहियत उज़्व कर दी, मिसाल दे रहा हूँ। या कोई जिस्म का आर्गन है उसको ख़त्म कर दिया, चुरे मार के, कसी मार के, कुल्हाड़ा मार के, फैर मार के। अब कानून ये कहता है कि माइनर है या इंसेन है। अब देखें ना 334 336 की आ रही है सजा, क्या आ रही है, किसास आ रही है। प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लायबल टू अर्श। अब किसास नहीं होगा, अदला बदला नहीं होगा। कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख। बेटा ऐसा अब नहीं होगा। इन हालात में अर्श 5%, 10% अदालत कर सकती है। ताजीर एंड आल्सो टू ताजीर, कैसे, मिसाल दे रहा हूं। अब बच्चा है 17 साल का, 334 या 36 काज कर दिया है, कान काट दिया है। अब किसास तो लिया नहीं जा सकता, अर्श कर दें। देखें कान एक को ख़त्म कर देना, काट देना, तो अदालत का अख्तियार है। स्पेसिफिक प्रोविजन देखें उसमें दिया गया है। अगर नहीं दिया गया फिर अदालत का अख्तियार है। अगर दिया गया है तो आपको यही चैप्टर ही बताएगा, हमेशा जहन में रख लें। और ताजीर अदालत उसे सजाए कैद भी दे सकती है। हालात व वाक़यात को देखकर बच्चे की उम्र कितनी है, अफेंडर फातिरुल शख्स है या नाबालिग है, हालात देखकर। अब बी को देखें, व्हेन एन अफेंडर एट द इंस्टेंस ऑफ द विक्टिम causes hurt to him। जब अफेंडर, अब इसमें देखें ना बड़ा आपको दिलचस्प लगेगा। विक्टिम है, अफेंडर है। अब विक्टिम बगैर देखो बेवकूफ़ इंसान ही होगा ना जो कहेगा कि मेरा हाथ काट दो, मेरी उंगली पर जख्म कर दो। लेकिन बेटा इस तरह के असातिज़ा फरमाते हैं ना, कहानियाँ होती हैं फिल्म में। असातिज़ा अक्सर ज़राए तफन्नुन में फिल्में या कहानी से लक़ब देते थे कि कोई नॉर्मल आदमी को की निशानी तो नहीं है ना। शर्त लगा लिया कि देखें क्या होता है अगर इसका कीता करता विक्टिम का खुद ही हो। कैसे, एट द इंस्टांस ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के कहने पर। अब ये है ना कि दो लोग बैठे हैं, आपस में कोई शर्त लग जाती है महफिल में, देखें जी इसको कुछ होता है या नहीं होता, कहते हैं देख लें जी शर्त लग गई। बेटा इस तरह के बड़े अहमक कहानियां होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अक्ल दिया, अब ये कोई बात तो नहीं है कि शर्तें लगाएं और एक बंदा दूसरे को मजरूब कर दे। ये जो अक्सर हमारी रेस होती है, पंजाब का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है जानवरों की, उसमें भी काफ़ी इस तरह के मामला देखने में है। केस लाज भी कुछ पड़े थे, हार्ट के या इसके कत्ल वगैरह के हो जाते हैं। डॉग्स हो गए, ऊंट हो गए, जब बिफर जाते हैं फिर नुकसान होते हैं बड़े बड़े, कौन जिम्मेदार होता है। बेटा इसकी ये मिसाल है। अब देखें, प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर मे बी लायबल टू ताजीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट caused by him। वही रसूल आ गया। when the offender has caused इतलाफ of a physically imperfect organ of the victim। अब देखिए ना, कान के बदले कान, कान एक बंदे का है ही आधा या पहले से है ही नहीं, मिसाल दे रहा हूँ बेटा। कन्विक्ट का कान है ही नहीं, सॉरी, when the offender has caused इतलाफ of a physically imperfect organ of the victim। हाँ वही है, जो विक्टिम है ना उसका फर्ज किया कान पहले आधा था, मुकम्मल नहीं था, या उसकी जो सुनने की समात है वो दुरुस्त नहीं थी। when the offender has caused इतलाफ of a physically imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physical imperfection।
अब जो मुल्जिम है जख्म करने वाला वो ठीक है, लेकिन जो मजरूब है उसका कान आधा है, बाजू आधा है, काम सही नहीं करता। बेटा ये वो हालात और वाकयात हैं। उन हालात में क्या होगा? अब हेडिंग को देखें 337 को, हल्ट नॉट लायबल टू के साथ। जब हल्ट नॉट लायबल टू के साथ होगा, सी का तलाक होगा, बी का तलाक होगा, ए का होगा, जहां कानून फिट हो रहा है, जहां प्रपोजिशन फिट हो रही है, बेटा वहां चला जाएगा। सबको नहीं मिलाना कि सारी निशानियां पूरी हों। बेटा को एक से निशानी एक सेकंड की पूरी होगी तो मुकम्मल उसकी एप्लीकेशन तलाक हो गया। ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। अब इसका प्रोवाइजो आ गई, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू ताजीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट काज्ड बाय हिम। अब ऑफेंडर को अर्श की सजा होगी और ताजीर भी होगी जो प्रोवाइड किया गया है। अब डी को देखें, व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लायबल टू केसास इज मिसिंग। अब इस पर आ जाए, कान ही नहीं है सिरे से, या एक आंख से नाबीना है। When the organ of the offender liable to qisas is missing। आप देखें ना, मुल्जिम है कन्विक्ट, उसका एक बाजू ही नहीं है, दूसरे बाजू से उसने छुरे के वार करके किसी इंसान का एक बाजू खत्म कर दिया। किसास होगा बाजू के बदले बाजू। लेकिन आगे आप देखें जरा, इसकी मजीद वजाहत आ रही है। When the organ of the offender liable to qisas is missing, provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir, provided for the kind of fault caused by him। बेटा आगे मिसालें आ गई, इसको आप देख लें, पहले वजाहत कर रहा हूँ, यही है offender liable to qisas is missing। अब एक बंदे का एक ही बाजू है, उन हालात में नहीं होगा तलाक किसास का, अर्श होगा, ताजीर सजा हो सकती है, कर सकते हैं। A amputates the right ear of Z। अब अल्लू है, उसने जल्लू का जो राइट ईयर है उसको एम्प्यूटेट्स ऐसे समझे अलहदा कर दिया, द हाफ ऑफ विच वाज ऑलरेडी मिसिंग। अब वो आधा कान था पहले ही, अब उसको मुकम्मल अलहदा, मसलन चूरे से काट लिया। इफ एज राइट ईयर इज परफेक्ट, अगर अल्लू का, अब देखे ना, जल्लू को नुकसान पहुंचाया और अल्लू का राइट ईयर बिल्कुल दुरुस्त है, ही शैल बी लायबल टू अर्श एंड नॉट के साथ। निज़ाम अदल देखें मेरे अल्लाह का। बेटा जो नेचुरल लॉज है ना, हकीकत है ये, हम मुसलमान, हमारी बेटा कमज़ोरियां हैं, हम साइंस में पीछे रह गए हैं, हम अपने बड़ों को भूल गए हैं, उनकी मेहनतों को। आज हम आराम परस्त हो गए हैं। बेटा आज हम में शऊर नहीं रहा, नज़रिया नहीं रहा, सोच नहीं रही, मकसद सिर्फ माली तौर पर जल्दी मुस्तहकम हो जाना है। बहुत अदब से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस वजह से आज हम पीछे रह गए हैं, वरना हम तो बेटा वो कौम है जिस पर पूरी दुनिया नाज करती थी। जब भी ऐसे बातें सोचता हूँ ना तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आप देख लें, क्या कमाल। बल्कि 10 मुहर्रम का जिक्र कर रहा था, वैसे भी जहन में नहीं है ये बात। कुछ दोस्त वैसे ही कहते हैं कि जी साहबा कराम की आप कोई बेहतरीन खूबियां बताएं। मैंने कहा यार उनकी पूरी जिंदगी पाकीज़गी और तहारत से भरी हुई है, कौन सी? कहते नहीं, जिन पर आपने अमल किया हो। यार अमल कैसे हो सकता है? कहते नहीं कुछ बताएं। फिर मैंने एक दोस्त को वैसे बता दिया, मैंने कहा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यार उनकी सीरत ना मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं वजह क्या? मैंने कहा अपनी ज़ात पर थोड़ा खर्च करके अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई फरियादी आया, इस तरह की रिवायत है, कमी बेशी अल्लाह रहम करे, तो बताया गया कि हज़रत उस्मान गनी के पास तशरीफ़ ले जाएं, आपको माल और दौलत मिलेगा। वो आपके पास आ गए तो हालात कुछ इस तरह देखे घर में कि आप अपने घर बेटे से,
तो कोई सी बात पर ना हल्की सी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि जी खर्चा ज्यादा कर दिया है। पता नहीं उस वक्त जो तेल होता था, तेल की काफी अहमियत थी, तेल ज्यादा खर्च हो गया या दीगर कोई चीज। तब जो फरियादी आया बैठा था उसके जहन में ये बात आ गई कि जो बंदा घर के मामलात में ऐसे है, वो सखावत क्या करेगा या मेरी क्या इमदाद करेगा। तो आपसे फरियाद की, आपने उसे वो अता कर दिया उसकी सोच और अक्ल से भी ज्यादा। बेटा मिसाल दे रहा हूँ, 50 रुपए कोई आपसे लेने आए, आप 100 रुपए या 200 रुपए दे दें और ना काबिले वापसी। बेटा ये हैं खूबियाँ, ये हैं खूबियाँ, ऐसे इस्लाम फैला। आज हमारे पास बस बातें ही रह गई हैं कि हमने इस नस्ल के लिए आज कुछ किया, बेलौसी की। बेटा जब अल्लाह पे भरोसा किया जाए, बेलौसी की जाए, किसी को वक्त दिया जाए, किसी को बेहतरी की तरफ लाया जाए। यूरोप की तरक्की का राज क्यों है? बेटा वो सर्व करते हैं नेशंस को, उन्हें मिट्टी से प्यार है, नस्ल से प्यार है जिसने आगे जाना है। और आज हमारे पास सिवाय काजिज, कोई वजह बता दो, लाख कीड़ा निकाल के रख देंगे। कीड़े निकालने डायरेक्ट, रीजंस देनी बस। अब यकीन करें मैं बड़ा चालू हो जाता हूँ बात कि जैसे आप इस्लाह की बात करें उसके पास सिवाय रीजन के कुछ भी नहीं है। काम चोर आदमी की बहुत बड़ी ये निशानी है, ना अहल हड हराम की, ना खट्टू की। फिर आप कहें कि मेहनत करो, आगे जाओ, अपना खून पसीना बहाओ। बेटा 24 घंटे को जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना समझो, लेकिन वो आपको रंडी रोने शुरू कर देता है, मैं बर्बाद, मैं रोल गया, मेरे जैसा मजलूम। क्या कहें ऐसे बंदे का। भाई दफे बेटा ऐसी बातें याद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोग को बहुत ज्यादा अता करे। बेटा ये है इसका निज़ाम अदल मेरे अल्लाह का, इसको आप मिसाल को समझ लें। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं 337N। बेटा हद से ज़्यादा अहम है, जो लोग प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं उनके लिए, जो जैसे बान के उम्मीदवार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मुकद्दस महीने के सदके, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अहले बैत असहाबा कराम के सदके। बेटा हमारा तो यही आसरा सहारा है, इनको याद करते हैं, इनकी सीरत को, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे रास्ते सीधे कर दे। 337 को हमेशा जिंदगी में याद रखना। वेरी सिंपल बेटा, मिसाल दे रहा हूँ। इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान का कानून है, केस लॉ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के भी काफ़ी। पंजाब में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मातहत अदलिया ऑनरेबल हाई कोर्ट से नीचे है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पाबंद है फैसलों पर अमल करने की जो हाई कोर्ट ने किया। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट्स, हालात एक जैसे हो गए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ बेटा एक सेट हो गया। मिसाल दे रहा हूँ, झगड़ा हो गया दो फैमिलीज में, दोनों आपस में मामू हैं, चाचा हैं, बहनोई हैं, साले हैं। हमारे यहाँ आज ऐसे ही होता है अक्सर, छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकल आती हैं, डंडे सोटे उठाए जाते हैं, कुल्हाड़ियाँ उठाई जाती हैं। बेटा सिर्फ F2 काज हुआ झगड़े में। 337N को मद्देनजर रखकर अगर मुल्जिम अक्यूज प्रीवियस कन्विक्ट नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, ग्रूसम जालमाना तरीका नहीं है जुर्म करने का, है भी करीबी रिश्तेदार, बेटा सिर्फ दामान होगा F2 में, इम्प्रिजनमेंट आम हालात में नहीं होगी। आप देखें ना, वहां लिखा हुआ है 337 F2 में, F3 में आप लेके, लेकिन सजा नहीं करनी, सजाए कैद नहीं करनी। सर आसिफ सईद खोसा साहब की बहुत मशहूर जजमेंट है बेटा, उसके हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब फिर हर केस के अपने हालात और वाकयात हैं, हर केस के A5 A6 हो जाए हालात बदल जाएंगे, लेकिन जब जो शरायत है ना, आप देखें, इसका मैं लास्ट पोर्शन पढ़ता हूँ बेटा, फिर वो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला पढ़ लेते हैं।
अब देखें ना, प्रोवाइडेड दैट द ताजीर शेल नॉट बी लेस, देना चाहिए, आ गई उसकी लिमिट। अब ये 2 पे आ जाएं आप लोग, चलो 337 एन बेटा आज आखिरी यही पढ़ लेते हैं। केसेस ऑफ किसास फॉर हर्ट शेल नॉट बी एनफोर्स्ड, शेल अच्छा बी एनफोर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस नेमली व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, जब ऑफेंडर मर जाता है किसास के अतलाक से पहले। बेटा देखें, केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शेल नॉट बी एनफोर्स्ड। अब है किसास, कान काट दिया, एक बाजू काट दिया, किसास जी बदला लेना है। कानून कहता है कि एनफोर्स नहीं होगा इन हालात में। व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन, जब मुलजिम ही मर गया तो जान छुटी, गया काम खत्म। अच्छा बेटा उसके बाद है द किसास फॉर हर्ट शेल नॉट क्या, when the organ of the offender liable to qisas is lost before the execution of qisas। अब देखें ना, मुलजिम को पकड़ लिया जी, ट्रायल हुआ। अब देखें, दौरान एक ट्रायल अगर उसका किसी हादसे में एक कान काटा जाता है, फिर क्या होगा? is lost before the execution of qisas when the organ of the offender liable to qisas। अब नाक है, उसका नाहक ही कट गया पहले किसी हादसे में, फिर नहीं होगा। Provided that offender shall be liable to arsh and may also be liable to tazir, provided for the kind of fault caused by him। See बेटा, when the victim waives the qisas or compounds the offense with बदले सुलह, जब विक्टिम वेव्स सुलह कर लेता है या कंपाउंड कर लेता है, पैसे ले लेता है या अल्लाह के वास्ते माफ कर देता है बदले सुलह के तौर पर, या when the right of qisas devolves on the person who cannot claim qisas। बेटा ये 309, 310, 308, 307, 6 को देख लेना। कब किसास नहीं होगा, सजाए मौत नहीं होगी, किन हालात में? 337 सॉरी 302 ए में केस कब नहीं आएगा? किसास की बात यहाँ भी वही रिपीट हो रही है। सबका लेक्चर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला सारी समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर भी बेटा मैं हाजिर हूँ। अब मेन चीज, प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू आर्श इफ देयर इज एनी वली अदर देन द ऑफेंडर and if there is no wali other than the offender he shall be liable to tazir provided for the kind of fault caused by him। समझ गया जी? Notwithstanding anything contained in this chapter, in all cases of fault, the court may having regard to the kind of fault caused by him, in addition to the payment of arsh, award tazir to an offender who is a previous। अब देखो बेटा वही बात, in addition to payment of दय्यत, award ताजीर टू एन ऑफेंडर, क्या डिस्क्रिशन आ रही है? कहाँ? अर्श के अलावा, दामान के अलावा, ताजीर टू एन ऑफेंडर हु इज अ प्रीवियस कन्विक्ट, साहब का 5, 10 साल 20 साल गुजार के आया है, आदी है, हैबिचुअल है, हार्डन्ड है, डिस्पेरेट और ऑफ डेंजरस क्रिमिनल है, और द ऑफेंस अगर गैरत के नाम पर जुर्म है। वही बेटा सर आसिफ सईद खोसा साहब वाली जजमेंट की रोशनी में आपको बता दिया। आगे आप पढ़ लें, इंतहाई आसान है। आज इजाज़त दें ऐसे ही, कल इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बेटा ये लास्ट होगा हमारा लेक्चर इस चैप्टर का। जानबूझ के ऐसा ऐसा चले हैं, अगर वैसे ही अक्सर दोस्त कहते हैं कि पीपीसी में सबसे अहम बेटा 299 से लेकर 338 तक इंतहाई अहम चैप्टर है, बहुत अहम। इस वजह से बेटा तसल्ली से आराम आराम से चला हूँ, वरना अगर ख़त्म करने पे आते तो 2 दिन की मार थी। आप लोगों की हर लिहाज से तरबियत करना मतलूब व मकसूद है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।